पिरामिड्स क्या हैं और इसे कैसे बनाया गया और कैसे इनमें इस्तेमाल होने वाले लाखों टन वजनी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और ऊपर तक पहुंचाया गया और कैसे इन पत्थरों को काटा गया जबकि उस वक्त कोई औजार और पहिए भी दरियाफ्त नहीं हुए थे और किस तरह इनके कोनों को बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री के जाविये पर काटा गया जबकि उस वक्त कोई कंपास भी नहीं था और कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग 4500 साल गुजरने के बाद भी अपनी असल हालत में मौजूद है और क्या इनको बनाने के पीछे किसी एलियंस का हाथ तो नहीं। तो आज हम आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव सवालात के जवाब देंगे। आज से तकरीबन 4500 साल पहले मिस्र में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज तक लोगों को हैरान कर देता है, जिसका नाम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा रखा गया। तकरीबन 4000 सालों तक ये इंसान के हाथों से बनी सबसे ऊंची चीज थी। इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर इतने भारी थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। और अगर हम इसको आज की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से कंपेयर करें तो बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसको किसने बनाया, क्योंकि उस दौर में लोगों के पास कोई भारी मशीन जैसे क्रेन, बुलडोजर, ट्रक वगैरह नहीं थे और ना ही कोई बड़ी टेक्नोलॉजी थी। यहाँ तक कि लोगों के पास टायर भी नहीं थे जिसके ऊपर पत्थरों को रख कर ले जाया जा सकता। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जो आज के दिन तक खड़ी है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि 4500 साल तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी जलती गर्मी में तूफान आए, बारिश आए, दुनिया में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं बची जो आज तक सरवाइव कर सके। आखिर ये कैसे हो पाया? जब पिरामिड्स पर रिसर्च की जाती है तो ये थ्योरी निकलती है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 साल कबल मसीह में फेरो खुफू की निगरानी में बनाया गया। मिस्र में जो पहले बादशाह होते थे इन्हें फिरौन यानी फेरू कहा जाता था। पिरामिड्स दरिया नील के मगरबी किनारे मौजूद है। इसके अलावा भी 2 और पिरामिड्स भी मौजूद हैं। जो सबसे बड़ा है इसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है और इससे छोटे वाले को द पिरामिड ऑफ खाफरे कहा जाता है। इसे खुफू के बेटे खाफरे ने तामीर किया। और तीसरा पिरामिड जो सबसे छोटा है इसे द पिरामिड ऑफ मैंक्योर कहा जाता है, जिसे खाफरे के बेटे मैंक्योर ने तामीर किया। उस दौर में इस पिरामिड्स के अलावा भी और भी बड़ी बड़ी इमारतें थी। इनमें से एक द ग्रेट स्पिंग्स ऑफ गीजा है और रिसर्चर्स का कहना है कि मिस्र में टोटल तकरीबन 118 पिरामिड्स पाए जाते हैं। इनमें से कई पिरामिड्स खराब मौसम की वजह से टूटकर मलबे का ढेर हो गए हैं और बहुत कम ही अपनी असल हालत में मौजूद हैं। और इनमें से अच्छी और अपनी असल हालत में सिर्फ ये 3 पिरामिड्स ही पाए जाते हैं। इनमें से सबसे खास द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इन पिरामिड्स को मकबरे के तौर पर बनाया गया और इनके बड़े बादशाहों यानी फिरौनों को इसमें दफनाया जाता था। खास बात यह है कि इस वक्त के मिस्री लोग मरने के बाद वाली जिंदगी पर यकीन रखते थे। इनका यकीन था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि एक अलग दुनिया का आगाज होता है। इसलिए ये लोग इन पिरामिड्स में सोने, चांदी और भी बड़ी बड़ी चीजें रखते थे ताकि मरने के बाद वाली जिंदगी में काम आ सके। इसके अलावा इनके मरने के बाद इनकी लाशों को मम्मीफाइड किया जाता था और किसी लकड़ी या पत्थर के डब्बे में दफना कर रख दिया जाता था। जब रिसर्चर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर गए तो इन्हें सिर्फ 3 चीजें और एक ताबूत मिला, जिनमें से एक हुक, लकड़ी के टुकड़े और एक पत्थर की गेंद थी। रिसर्चर्स का कहना है कि ये ताबूत खुफू का था और कहा जाता है कि जो बाकी खजाना यानी सोना और चांदी था वो कोई चोरी करके ले गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये पिरामिड्स पावर प्लांट है, जहाँ बिजली बनाई जाती थी। इसके अलावा एक और पिरामिड्स के बारे में थ्योरी बताई जाती है कि ये पिरामिड्स अनाज को जखीरा करने के लिए बनाया गया था। इस थ्योरी को मनाने वाला एक अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कर्सन था जो कि 1998 में बनाई गई थी। Now, my own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now, all the archaeologists think that they were made for the pharaoh's grave. आज के दौर में सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को मकबरे के लिए बनाया गया था। उस वक्त लोग ये मानते थे कि मकबरा जितना ज्यादा खूबसूरत होगा इतना ज्यादा हमारे बादशाह मरने के बाद वाली जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सकेंगे। अब आते हैं हम सबसे अहम सवाल की तरफ, जो कि है कि इस पिरामिड को आखिर कैसे बनाया गया। अगर तहकीक की जाए तो असल में यही सबसे पुरअसरार राज है इस पिरामिड का। इस पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थर का वजन तकरीबन 2.5 टन से 80 टन के बराबर है और पत्थर को बहुत बारीक तरह से काटा गया है। हालांकि उस वक्त काटने के लिए कोई औजार भी नहीं थे। इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया? हालांकि ये लोग पहियों का इस्तेमाल भी नहीं जानते थे और इन्होंने ये सब कुछ 20 सालों के अंदर कर दिया। और कहा जाता है कि इनको बनाने वाले कोई आम लोग नहीं थे बल्कि बहुत ताकतवर थे। और इन पिरामिड्स को बनाने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 20 से 30 हजार थी, जो कि दिन में 10 घंटे काम करते थे। अगर हम बात करें इसमें इस्तेमाल होने वाले कंस्ट्रक्शन मटीरियल की तो तकरीबन 55 लाख टन चूने का पत्थर, 8000 टन ग्रेनाइट और
5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर पत्थर नजदीक से ही आए थे, तकरीबन 800 किलोमीटर दूरी के फासले पर। अब सवाल यह है कि इन पत्थरों को कैसे काटा जाता था। उस दौर में आम इस्तेमाल होने वाले मटेरियल कापर था और तमाम औजार कापर के बनते थे। जो ज्यादा ताकतवर पत्थर थे जैसे कि ग्रेनाइट, इन्हें वो डोलेराइट से काटते थे। इन बड़े पत्थरों को काटने के लिए सबसे पहले ये पत्थर में कोई दरार और कोई खाली जगह को ढूंढते थे। फिर इन दरारों और खाली जगहों में हथौड़ों के जरिए इनके अंदर लकड़ी के तख्ते डालते थे जो कि पानी के अंदर कीले किए गए थे। जैसे वो पत्थर गीली लकड़ी में मौजूद पानी को जज़ब करता था तो इनमें मौजूद दरारें और ज्यादा फैलती थी और आखिरकार वो पत्थर टूट जाता था। इसके अलावा सबसे अहम सवाल यह है कि इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इसके लिए सबसे अहम थ्योरी है कि इन पत्थरों को ले जाने के लिए बेड़े बनाते थे जो कि पानी पर तैर सकें। फिर इन पत्थरों को इन बेड़ों पर रखकर दूसरी जगह ले जाया जाता था और इन पत्थरों के एक के ऊपर एक रखने के लिए ये स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे। एक बहुत जदीद थ्योरी आई है जो कि 2014 में निकली है और इस थ्योरी की बुनियाद एक पेंटिंग है जो कि जोहूटीहुटिब के मकबरे पर पाई गई। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि बहुत से लोग एक बड़े मुजस्मे को रस्सियों के जरिए घसीट कर ले जा रहे हैं। इस तस्वीर को जब आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इनमें से एक आदमी मुजस्मे के आगे पानी गिरा रहा है ताकि जमीन गीली और फिसलन वाली हो जाए ताकि मुजस्मे को ले जाने में आसानी हो। इसके बाद अगर इन पिरामिड्स को गौर से देखा जाए तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनकी चारों सिमतें मशरक, मगरब, शमाल और जनूब में एग्जैक्ट पॉइंट कर रही हैं। कैसे हो सकता है, हालांकि उस वक्त कोई कंपास भी मौजूद नहीं था। ये और इस तरह की कई मिस्टीरियस चीजें आज भी सोल्व नहीं हो सकी।